कुंडा का चुनाव जब से हम राजनीति में आए हैं सदैव शांतिपूर्ण रहा है और सदैव एक तरफा रहा है। इसका जैसा दृष्टिकोण होता है वैसी राय बना ले। अब वो कहाँ तक हम सफाई देते फिरें। हम देशद्रोही या आतंकवादी नहीं हैं, न कभी थे। तो जेल एक बड़ा अच्छा स्थान है स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए। विपक्ष में भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई जा सकती है, वो भी हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का एक अंग है। और हम लोगों को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि हर नौजवान को नौकरी नहीं मिल सकती। नमस्कार, मैं दिवाकर, आप देख रहे हैं वीडी भारत। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय बना ली उसके लिए हम वैसे हैं। आज हमारे साथ हैं जनसत्ता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजा भैया। राजा भैया, स्वागत है आपका वीडी भारत में। स्वागत आपका उत्तर प्रदेश में। राजा भैया, आप पूरे देश भर में आप बहुत युवाओं के एक आइकॉन हैं, बहुत फेमस हैं। उत्तर प्रदेश में तो आप हैं ही एक सेलिब्रिटी की तरह। तो राजनीति में आने का कैसे आपने फैसला लिया, किस तरह, मतलब क्या आपकी वो रही? एक राजनीति में रुचि भी थी और क्षेत्रवासियों के आदेश पे, उनके कहने पे ये निर्णय लिया कि राजनीति में आना है। और ये बात है सन 93 की। तो तब से जनता का आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। 93 में आप 25 वर्ष की आयु में सबसे पहले विधानसभा पहुंचे। राजा भैया, आप करीब 28-30 सालों से लगातार आप सत्ता में हैं। 6 बार आप विधायक रहे हैं। इस बार फिर आप भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। पिछली बार आपका नारा था, जनता का नारा था कि 1 लाख पार। इस बार है वही नारा पब्लिक का, आपके वहाँ के लोकल जनता का, कुंडा की जनता का 1.5 लाख पार। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये जनता का नारा है, जनता की इच्छा है और जनता ही जिताती है। तो जनता का हर निर्णय, हर आदेश, हर इच्छा वो शिरोधार्य है। और जहाँ तक मतों की बात है, हाँ, ये सही बात है कि मतदाता सूची में गड़बड़ी इस बार बड़े पैमाने पे सिर्फ कुंडा ही नहीं, कई विधानसभा क्षेत्रों में हुई, जिसमें बहुत से लोगों को मताधिकार से वंचित रहना पड़ा, मतदान कम हुआ। तो ये चुनाव आयोग अवश्य इसका संज्ञान ले। इस बार इस चुनाव में ऐसा भी हुआ कि दूसरे पक्ष के दल के लोगों ने कहा कि साहब हम पे हमला हुआ, गाड़ी के शीशे तोड़े गए, उस तरह से। तो उस बारे में आप क्या, कुछ शायद FIR वगैरह भी दर्ज कराई गई, उस बारे में आपका क्या कहना है? कुंडा का चुनाव जब से हम राजनीति में आए हैं सदैव शांतिपूर्ण रहा है और सदैव एक तरफा रहा है। वहाँ की जनता स्वयं चुनाव लड़ती है। हाँ, ये ज़रूर है कि हताशा से प्रभावित होकर के बौखलाहट में लोग झूठे आरोप लगाएं, वो उनकी कार्यशैली है। आप एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं, शूटर भी हैं। आप कार चलाने का शौक़ रखते हैं, आप जेट चलाना भी जानते हैं। क्या हॉबी क्या क्या है आपकी, उस बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। हॉबी शूटिंग है, वॉलीबॉल है, देशाटन करना है, पढ़ना, ये सब सारे शौक़ हैं। राजनीति में आपको, जब आपको राजनीति में आने का आपको लगा, उस बारे में आपका कि राजनीति में आना चाहिए, आपने अपने गुरुजी का एक आदेश का पालन की, उस बारे में आप बताइए कि वो किस तरह आपका अचानक से मूव हुआ राजनीति की तरफ? नहीं, हमारे गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मलीन देवराहा बाबा हैं। जब चुनाव आया तो तब तक वो समाधिस्थ हो चुके थे। हमारे पिताजी के गुरु हैं परम श्रद्धेय शिवपाल योगी जी महाराज। बेंगलोर में उनका आश्रम हुआ करता था, उनका भी शरीर पूर्ण हो गया है। तो पिताजी ने ये कहा कि अगर राजनीति में आना है तो पहले उनसे जाके अनुमति लो, आज्ञा लो। अगर उनका आशीर्वाद होता है तो आना राजनीति में। तो हम लोग गए और महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, अनुमति दी। इस तरह से राजनीति में प्रवेश हुआ उनके आशीर्वाद से। लेकिन एक बात कही जाती है कि आपके पिताजी ने कभी आपको वोट नहीं डाला, कभी प्रचार नहीं किया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, ये तो सही है। उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया, ये बात सही है। राजनीति से एकदम दूर रहते हैं, ये भी बात सही है। अपनी अपनी जीवन शैली होती है। आपके पिताजी के लिए हम क्षेत्र में घूमे, हमने पूरा एक एनालिसिस किया, हमने लोगों से बात की। एक बात कही जाती है कि अगर कोई पेड़ काटे तो आपके पिताजी कहते हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, कि भैया पहले 10 पेड़ लगाओ, और वो देख रेख भी करते हैं कि पेड़ बड़ा हो रहा है कैसे। तो वो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विश्व में जितने भी विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ के लोग, वहाँ की जनता इस विषय में जागरूक है। हमको खेद है कि भारत में आम जनमानस में वृक्षारोपण को लेकर, हरियाली को लेकर, और जिस तरह से जंगल और पेड़ काटे जा रहे हैं, इनका जो दुष्प्रभाव हमारी जलवायु पे, हमारे वातावरण पे पड़ता है, इस तरफ हम लोग सजग नहीं हैं और इस तरफ बहुत ही जागृति की आवश्यकता है। अक्सर देखा जाता है कि किसी पर्व पर या किसी अवसर विशेष पर लोग वृक्षारोपण करा करके फ़ोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन वृक्षारोपण किया हुआ वो वृक्ष जल्दी ही झुरा जाता है, मुरझा जाता है, देख रेख नहीं हो पाती। तो उसको तैयार करना भी एक दायित्व है, और जहाँ पेड़ काटने में कुछ मिनटों का समय लगता है, वर्षों लग जाते हैं एक पेड़ को बड़ा करने में। तो बिल्कुल ये जागृति सब लोगों में आनी चाहिए। आपकी नाम के आगे आपकी जो एक छवि बताई जाती है, आपके नाम के आगे बाहुबली या डॉन, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा कैसे मतलब हुआ कि लोग इस तरह से? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम। जो हमको निर्वाचित करते हैं, जो हमको जानते हैं, वो जानते हैं कि ये सब भ्रांतियां हैं, ऐसा कहा जाता है, इससे कोई लेना देना नहीं। तो उसमें हमको सफाई भी नहीं देना है कुछ, जिसको जो मन में आए वो कहता रहे। जैसे मैंने लाइन बोली थी, जिसको जैसी राय बना ली वो, इससे हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता हम कैसे हैं, जिसने जैसी राय जिसका जैसा दृष्टिकोण होता है वैसी राय बना ले। अब वो कहाँ तक हम सफाई देते फिरें। पूरन सिंह बुंदेला ने आप पर आरोप लगाए कि अपहरण का और इस तरह के हमला करने का आरोप, उसके बाद में केसेस वेसेस भी हुए, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कहना, वो केस समाप्त हो चुका है। मायावती जी के शासनकाल की बात थी और उसी में हमारी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो जो सच्चाई है वो सबके सामने है, कोई अपहरण हुआ ही नहीं है। हमारे ही घर से वो भोजन करके गए हैं और उसके बाद उन्होंने ऐसा आरोप लगाया। तो सभी लोग जानते हैं, लखनऊ की मीडिया, लखनऊ के राजनेता, सभी लोग जानते हैं कि पूरी तरह से मनगढ़ंत है। मायावती जी का शासन था, आपको बहुत परेशान किया गया क्योंकि आपने उनको समर्थन नहीं दिया, कुछ मतभेद, आपसी मतभेद रहे। उनके द्वारा आपको, अक्षय प्रताप जी, गोपाल भैया को, आपके फादर को अरेस्ट किया, कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया। वो क्या घटनाक्रम रहा? वो घटनाक्रम तो अब बीत चुका है और इतना ज़रूर हम कहेंगे कि हम देशद्रोही या आतंकवादी नहीं हैं, न कभी थे, न कभी हो सकते हैं। पोटा लगाया गया और पोटा लगाया गया, इस कारण पोटा एक राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना। देश की राजनीति पोटा को लेकर के दो धड़ों में विभाजित हुई और अंततः पोटा एक्ट को समाप्त करना पड़ा, उसको रिपील करना पड़ा। देश में दो ही लोगों पर लगाया गया। जी जी जी। आप राजनीति में इतने व्यस्त रहते हैं, क्षेत्र के लोगों में इतने व्यस्त रहते हैं, आप घर परिवार बच्चों में समय दे पाते हैं अपना? हाँ, दे पाते हैं, मतलब जो भी समय होता है, प्रयास यही रहता है कि थोड़ा बहुत समय बच्चों को भी दे सकते, दे पाते हैं। वो जो वक्त रहा 2003 में जब आपको गिरफ्तार किया गया, वो वक्त आपके लिए क्या? 2002 में आपका वो वक्त कैसा निकला? 2 बच्चे जुड़वा हुए थे, दोनों पुत्र आपके, सुपुत्र, और आप जेल में थे। तो आपने प्रण लिया था कि मैं जेल से बाहर निकल के ही बच्चों को देखूंगा। आप प्रतापगढ़ की जेल में भी शिफ्ट हो गए थे और मैडम ने आपको कई जेलों की यात्रा भ्रमण भी कराया, लेकिन आप ने प्रण लिया कि मैं बच्चों की सूरत देखूंगा तो मैं प्रतापगढ़ जाकर फ्री होकर ही देखूंगा, घर जाकर ही सूरत देखूंगा। और आपको उससे काफ़ी परेशानी हुई कि पिताजी को बिना बात के जेल में डाल दिया गया और साजिशें करके। वो समय कैसा टाइम निकला आपके लिए? देखिए, संघर्ष का हर दौर कुछ शिक्षा दे के जाता है और जेल एक
फिर हम वही चीज़ कहेंगे कि अपराध करके नहीं, लेकिन हाँ, संघर्ष में अगर कोई जेल जाता है राजनीतिक और षड्यंत्र अपने था समय का सदुपयोग करना चाहे तो जेल एक बड़ा अच्छा स्थान है स्वाध्याय के लिए, अध्ययन के लिए और अपने आप को विकसित करने के लिए। और हम तो कहते हैं कि जेल में बहुत से साहित्य लिखे गए, बहुत से नेताओं का जन्म हुआ जेल में, तो बहुत कुछ दे के भी अपने आप जाता में है। यूनिवर्सिटी कठिन है समय जेल। जब भी आएगा आपके जीवन में और आप उससे लड़ेंगे तो आप बहुत कुछ आपको मिलेगा। आप एक बार प्लेन उड़ा रहे थे, प्लेन क्रैश हो गया, आपको शायद चोटें भी आई, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपने कहीं उसकी ट्रेनिंग ली है और मतलब क्या उस बारे में केस भी दर्ज हुआ था शायद एक कि बिना परमिशन ऐसे, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परमिशन वाली तो कोई बात ही नहीं है, उसमें मोटर व्हीकल एक्ट में चालान हुआ था जो कि वो कवर नहीं होता है। लेकिन हाँ, हम प्लेन उड़ा रहे थे, हमारे साथ पायलट थे और उस दौरान ये हादसा हुआ और गंभीर रूप से घायल हुए, क्रैश हुआ था, लेकिन अब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। नहीं, हम तो यही दुआ करेंगे आप स्वस्थ रहें। मायावती जी के टाइम में आपको फंसाने के लिए, राजनीतिक षड्यंत्र के लिए आपको मानसिक रूप से परेशान किया गया। आपके पिताजी के महल की तलाशी ली गई, आपको आपके महल की तलाशी ली गई, तालाब को खुदवाया गया। तालाब को खुदवाया गया तो वहाँ पे नरकंकाल, उन्होंने बताया कि साहब नरकंकाल मिला है। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि साहब मिश्रा का है या जैसे भी, उस बारे में आप जी, क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? गंगा जी हमारे तालाब के बगल से प्रवाहित होती हैं और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास अंतिम संस्कार के लिए पैसा नहीं है, तो वो लोग गंगा माँ में शव प्रवाहित कर देते हैं। जल स्तर जब घटता है तब वो अस्थियाँ वहीं पे तट पे रह जाती हैं। आप पैदल भी टहलेंगे तो आपके पैर में कोई ना कोई हड्डी टकरा जाएगी, यहाँ पे ये स्थिति है। तो वहाँ से हड्डी ले आकर के और उसको तालाब में रख करके और कहा कि यहीं पे खोदो। तो पूरा प्लांटेड था, सभी जानते हैं, षड्यंत्र प्लांटेड था। और हम तो उस समय जेल में थे, हम तो थे भी नहीं बाहर। जिन लोगों को, तो हमारे करीब 250 से अधिक कार्यकर्ता, ये सब फर्जी मुकदमों में इनको जेल में डाला गया। हाँ, 250 और अक्षय प्रताप जी को भी, जी, जो जी, अभी एमएलसी हैं जी। आपके। अक्षय प्रताप जी से आपकी दोस्ती है, काफ़ी करीबी, बिल्कुल भाई की तरह है। उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो रिश्ते कब से चला आ रहा है? नहीं, वो छोटे भाई हैं हमारे, भले खून का रिश्ता ना हो, छोटे भाई हैं। मतलब वो कब से, वो पीढ़ी उधर पीढ़ी आपका चला आ रहा हाँ, है? वो याद नहीं है वो तो। अच्छा, अब इस बार चुनाव हुए हैं जी, तो आप किसके साथ, आपका योगी जी के लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है और आपके संबंध बहुत अच्छे हम बताए फिर जाते कहेंगे हैं। कि चूंकि प्रीपोल अलायंस किसी से नहीं हुआ है, अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है तो अपने समर्थकों से, पार्टी पदाधिकारियों से बात होगी, उसके बाद कोई कदम उठाया जाएगा। कि आप समर्थन किसको देंगे? हाँ, विपक्ष में भी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाई जा सकती है, वो भी हमारे लोकतांत्रिक ढांचे का एक अंग है। कोई आवश्यक नहीं कि हर आदमी सत्ता में ही बैठे। हाँ, वहाँ से आप आवाज़ तो उठा ही सकते हैं। जी, बिल्कुल। अभी करीब 21 सीटों पर आपने, कितनी सीटों पर आपने अपने 18 सीटों 18 सीटों 18 पर। सीटों तो क्या लग रहा है आपको? हम आशान्वित हैं, अच्छी स्थिति है, कई जगह प्रत्याशियों की अच्छी स्थिति है। आपकी सीट कुंडा, बाबागंज, ये तो एक आपकी कई सीटें हैं, वो पूरी लिस्ट है, अगर कहें तो हम आपको दे देंगे। इस बार गुलशन यादव आए। वो गुलशन यादव और छविनाथ यादव कभी आपके पास काम किया करते थे और आपके कार्यकर्ताओं में से थे, और अखिलेश यादव ने उनको टिकट देके आपके ही खिलाफ चुनाव लड़वा दिया। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सभी पार्टियां अपना भाग्य आजमाती हैं और सभी पार्टियां अपना प्रत्याशी लड़ाती हैं, तो ये कोई अपवाद नहीं है। वहाँ पे कांग्रेस ने भी लड़ाया, भाजपा ने लड़ाया, बसपा ने लड़ाया, सपा ने भी लड़ाया। उन्होंने अब शब्द भी कहा, जो स्थिति होगी वो 10 तारीख को पता चल जाएगी, सबके सामने आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम आपके क्षेत्र में घूमे, हमने सर्वे किया। आपके क्षेत्र में, आपके कुंडा क्षेत्र में, प्रतापगढ़ में हमें एक भी ईंट का भट्टा नहीं मिला। उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो मैंगो बेल्ट है ना हमारी, वहाँ निषिद्ध है, ईंट भट्टे निषिद्ध है, कोर्ट ने मना करा। अच्छा, वहाँ हमने आम जन से बात की, बोलते हैं कि साहब हमारे सुख दुख में काम आते हैं, हमारे इलाज करवाते हैं, शादियों में हमारे बेटा बेटी की शादी। आप वहाँ पे
एक सामूहिक विवाह का बड़ा आयोजन करवाते हैं, लोगों की मदद करते हैं बेटा बेटियों की शादियों के लिए, एडमिशन के लिए। वो आपने आपके अंदर से ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, किससे मिली कि आप इतने सामाजिक, और सारे बहुत और भी नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, हर कोई इतना एक्टिव नहीं रहता, ना उसकी इतनी छवि होती। आप 6 बार अपने दम पर चुनाव जीते, इस बारे में आप थोड़ा विस्तृत रूप से बताइए। नहीं, ये जो काम आपने गिनाए इस पे हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, इसलिए कि इसको हम प्रचार के लिए नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। हम जिस लायक हैं, कुंडा और बाबागंज ये दोनों विधानसभा हमारा परिवार है और अपने परिवार की सेवा में लगे रहते हैं। अब आपके बाद आपकी सल्तनत, आप चाहेंगे कि आपके बेटे, दोनों बेटे में से कोई भी या राजनीति में आए, बेटे या बेटी, ये कौन आपके पीछे साम्राज्य संभालेगा? नहीं, पहली बात तो साम्राज्य और सल्तनत जैसे शब्दों का हम खंडन करते हैं, क्योंकि ये जनता की सेवा करने का अवसर मिलता है जब जनता जनार्दन की इच्छा होती है, उनका आशीर्वाद मिलता है तो। और अभी तो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ें, और हमारी कोई इच्छा नहीं है कि वो राजनीति में आए। ऐसा नहीं है कि अच्छा, वंशवादी और परिवारवादी राजनीति के हम विरोधी भी हैं, लेकिन बच्चों को जो चुनना हो वो अपना चुने, अपने विवेक से चुने। इच्छा हमारी ये अवश्य है कि उनमें से कम एक बेटा सेना में जाए, तो ये हमारी। हाँ, वो पहले वक्तव्य आपका रहा है कि देश सेवा में रहे, और वंशवाद आप नहीं पसंद देश करते। सेवा तो कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन सेना में रहे। आपके मुलायम जी से बहुत अच्छे संबंध रहे। नेताजी आपको छोटे भाई की तरह, बच्चे की तरह ट्रीट करते थे, और बहुत अच्छे आपके ताल्लुकात रहे। आप जेल मंत्री भी रहे हैं। और अखिलेश जी से कैसे एक अचानक से ऐसे मनमुटाव वाली स्थिति हो गई, जबकि अखिलेश जी वही अखिलेश जी कि आप जेल से जब छूटे थे तो अखिलेश जी सबसे पहले पहुंचे थे, और उस तरह का आपका उनसे प्रेम था। अब अचानक से वो प्रतापगढ़ में आते हैं, आकर बोलते हैं कौन किसका नाम ले रहे हैं आप, मैं नहीं जानता। ये ऐसा कैसे? इस विषय में कई पत्रकार हमसे पूछ भी चुके हैं, कई बार हम बता भी चुके हैं। देखिए, उन्होंने क्या कहा, क्यों कहा, इसका उत्तर वही दे सकते हैं, उसका उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ ये जानते हैं कि हमारी तरफ से न कभी कोई अभद्रता हुई है, न हमने शब्दों की मर्यादा की सीमा रेखा को लांघा है कभी। तो क्यों बयान दिया, कैसे दिया, इसको तो वही बता सकते हैं। आगे अब विकास, आप किस तरह से क्षेत्र का विकास कराएंगे? क्या आपका युवाओं के लिए रोजगार का, या क्या आपका विकास, मतलब क्या आप एजेंडा क्या लेकर चल रहे हैं? बड़ा विस्तृत प्रश्न आपने किया है। विकास एक तरफ सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब 5 मूल चीज़ें होती हैं, और हम लोगों को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि हर नौजवान को नौकरी नहीं मिल सकती। स्वावलंबन की ओर, स्वरोजगार की ओर ये प्रोत्साहित करते रहते हैं हम, और बहुत से ऐसे नौजवान हैं जो अपने दम पे स्वावलंबन की ओर बढ़े हैं और अच्छा कर रहे हैं जीवन में। तो एक तो ये हुआ। दूसरा, विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जो सड़कें आज बनी हैं, कल वो ख़राब होंगी। बिजली के तार हैं या ट्रांसफार्मर हैं तो वो जर्जर होंगे, ट्रांसफार्मर ख़राब होगा। तो ये बराबर क्षेत्र में उपस्थित होना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और जनता जनार्दन के जो भी हो, गरीब से गरीब, कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति बिना किसी रोक टोक के आपसे मिल सके, अपनी समस्या बता सके, उसका निदान पा सके, यही कार्यशैली हमारी रहती है। यही हम समझते हैं कि इसी का पुरस्कार, इसी का प्रसाद मिलता है। आपने खुद ने इस बार चुनाव में योगी जी के कार्य की सराहना की कि योगी सरकार जिस तरह से सड़कें, पानी, बिजली का काम करवा रही है, तो आपने उनकी सराहना की। तो ये क्या संकेत देता है? जो काम अच्छे हों उनकी सबको सराहना करनी चाहिए। इसीलिए हमने एक शब्द का प्रयोग किया था कि सकारात्मक विपक्ष। तो अगर कोई काम इस सरकार में अच्छा हुआ है तो उसकी सराहना बिल्कुल की जानी चाहिए, हम ये मानते हैं। ठीक है राजा भैया, आपने समय दिया हमें, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और हम चाहेंगे इस बार आप भारी मतों से विजयी बने, और क्षेत्र की जनता आपको इसी तरह से प्यार करती रहे, प्रेम करती रहे, और आप ऐसे ही लोगों के दिलों पर राज करते रहें। युवाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? एक अच्छा सा एक मैसेज दें। देश के युवा अपना किस तरह से आप उनको कैसे मार्गदर्शन करेंगे? मार्गदर्शन क्या, लेकिन हाँ, 1-2 सलाह। देखिए, कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है, आदमी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है,
पढ़ना कभी न छोड़ें और इतिहास हमारा पसंदीदा विषय है, क्योंकि इतिहास से हम ये जान सकते हैं कि हमारे पूर्वजों से क्या गलतियां हुई और उन गलतियों को हम दोहराएं नहीं। और भारतीय संस्कार, भारतीय वेशभूषा, भारतीय भाषा ये सर्वोत्तम है। हाँ ठीक है, चलिए पैंट शर्ट पहनना जो है वो सुविधाजनक भी होता है और सस्ता भी पड़ता है, लेकिन पैंट शर्ट के साथ साथ धोती बांधना भी आना चाहिए। और आप जाएं कहीं विदेश जाएं, आप देखिए मिडिल ईस्ट में जाइए, कहीं जाइए, कितने गर्व से वो लोग अपना राष्ट्रीय परिधान पहनते हैं। तो हमारी भी ये इच्छा रहती है कि भारत के नौजवान बड़े गर्व के साथ अपना पहने, सब जीन्स भी पहने, पैंट शर्ट भी पहने, सब सारी चीज़ें पहने, संस्कृति को ध्यान में लेकिन रखकर हाँ मर्यादित इसको रहते करके। और दूसरा जो हमने कहा कि इतिहास के छात्र अवश्य बने। ये कोई आवश्यक नहीं कि हम जितने दिन विद्यालय में हैं या अध्ययनरत हैं उसी समय हम पढ़ें। इतिहास पढ़ने से हमको भविष्य में वो ऐतिहासिक भूलें दोहराई न जाएं, इसलिए आवश्यक है कि हम इतिहास और अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज के प्रति, पर्यावरण के प्रति सजग रहें। मन में ये भावना रहे कि देश के लिए, समाज के लिए हम क्या दे सकते बड़ों का हैं, आदर करें, क्या दे सकते हैं। जी बिल्कुल, बड़ों का आदर भी करें और बच्चों में संस्कार भी डालें। तो आज हमारी बात हुई राजा भैया से। हम चाहेंगे राजा भैया का राजनीतिक सफ़र और आगे बढ़े और इसी तरह से ये जन कल्याण के कार्य करते रहें। मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।